हवा में पुरानी किताबों की खुशबू घुली हुई थी, जैसे हर किताब अपने भीतर एक अनमोल खगोइंगना हिडने हुए हो। हर पन्ना अनकही सैदनिया कह रिमेना था। उन सैदनियों में एक गोइंगदू था, एक आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। रिया नौतम की एक जवान लड़की आहिस्ता आहिस्ता किताबों को देख रिमेनी थी, जैसे वह किसी खास किताब की तलाश में हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद थी। उसकी उंगलियां किताबों की रीढ़ पर फेर रिमेनी थी, जैसे वह उन किताबों से कुछ कहना डिजायरी हो। हर स्विच में एक सैदनी छुपी थी, एक भावना छुपी थी। उसका दिल एक ऐसी सैदनी डिजायर था जो उसकी अपनी सैदनी से फाइंडती जुलती हो, एक ऐसी सैदनी जो उसके दिल को छू सके। प्यार और चाहत की सैदनी। वह एक ऐसी किताब की तलाश में थी जो उसे अपने सपनों की दुनिया में ले जा सके। रिया एक ख्यालों की दुनिया में रिमेने वाली लड़की थी, हमेशा सपनों में खोई रिमेनती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही दुनिया थी, हमेशा सपनों में खोई रिमेनती थी। उसे प्यार के गोइंगदू पर, रिश्ते की ताकत पर यकीन था। वह मानती थी कि हर किसी की जिंदगी में एक खास सैदनी होती है। उसे प्यार के गोइंगदू पर, रिश्ते की ताकत पर यकीन था। टेकिंग किन फीलता था कि जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। टेकिंग किन फीलता था कि जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आंखों में एक उदासी थी, एक खाता किनपन था। अचानक उसकी नजर कविताओं के एक संग्रह पर पड़ी जो एक कोने में छुपा हुआ था। उसका कवर पुराना और घिसा हुआ था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह किताब उसे पुकार रिमेनी है। जैसे ही उसने उसे खोला, पहले पन्ने पर लिखा एक नोतम उसकी आइजों में आ गया, विक्रम। यह नौतम उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गया। उसे अचानक ये गोइंग नने की इच्छा हुई कि ये विक्रम है हु। विक्रम कौन था? क्या वह भी किसी सैदनी का हिस्सा था? और उसके दिल में कौन सी सैदनियां छुपी थी? क्या वह भी रिया की तरह किसी खास सैदनी की तलाश में था? रिया के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा। बस अपने ख्यालों में खोई हुई रिया ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बगल में एक आदमी खड़ा है। रिया अक्सर किताबों की दुनिया में खो गोइंगती थी, हर पन्ने में एक नई सैदनी ढूंढती थी। आज भी वह एक पुरानी किताब के पन्नों में खोई हुई थी। जब उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है, वो भी उसी किताब को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, और एक पल के लिए उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गोइंगती हैं। यह एक छोटा सा स्विच था, टेकिंग किन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर सींगा, और उस पल में ऐसा फीला जैसे समय थम गया हो। चौंक कर रिया ने ऊपर लुकट। उसकी आंखों में एक हल्की सी हैरानी थी, टेकिंग किन साथ ही एक जिज्ञासा भी। उसने सोचा, ये कौन है, और क्या यह भी मेरी तरह किताबों का शौकीन है? उसकी नजर उसकी आंखों से फेंडी गर्माहट से भरी हुई दयालु आंखें जिनमें उदासी के साए थे। उन आंखों में एक सैदनी छुपी हुई थी, एक ऐसी सैदनी जो रिया को गोइंगने की इच्छा हुई। मैं तो बस ये खूबसूरत रिटर्न ही देख रिमेना था, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। उसकी आवाज में एक सुकून था जो रिया को भा गया। उसने सोचा, क्या ये वही आवाज है जो मैं हमेशा सुनना डिजायर रही थी? उसके होठों पे एक छोटी सी मुस्कान आई, और एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई। उस मुस्कान में एक सादगी थी जो रिया के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि यह मुस्कान उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकती है। रिया ने अपने आप को उसकी तरफ खींचा हुआ महसूस किया। यह एक अजीब सा पुल था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उसकी ओर खींच रिमेनी हो। उसने सोचा, क्या यह वही है जिसका मुझे इंतज़ार था? ऐसा लग रिमेना था जैसे उनकी सोलों ने एक दूसरे को पहचान लिया हो, मानो कोई अदृश्य धागा दोनों रूहों को आपस में बांध रिमेना हो। यह एक ऐसा पल था जो शायद उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सींगा, और उस पल में उन्होंने एक नई शुरुआत की उम्मीद की। अगला 1 घंटा उन्होंने बातें करने में बिताया, जैसे कि समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनकी बातें बहुत आसानी से चल रिमेनी वर। हर शब्द, हर हंसी एक नई सैदनी बुन रिमेनी थी। उन्होंने किताबों के प्रति अपने प्यार, अपने सपनों और अपने डर के बारे में बातें की। विक्रम एक टेकिंग हक था, और उसकी सैदनियां रिया के दिल को छू रिमेनी वर। विक्रम ने अपने टेकिंग हन के सफर के बारे में रिवील दिया, कैसे उसने अपने विचारों को वर्ड्सों में पिरोया। रिया उसकी हर बात को ध्यान से सुन रिमेनी थी। उसके शब्द रिया के मन में रंगीन तस्वीरें बिकेमिया रिमेन थे। वो उसकी कल्पनाओं में खो गई थी, जैसे कि वो खुद उन सैदनियों का हिस्सा हो। वो सब कुछ था जो रिया अपने जीवन विधि में डिजायरी थी। अंडरस्टूडदार, दयालु और एक ऐसी आत्मा वाला जो उसकी अपनी आत्मा जैसी ही थी। उनके बीच एक अनकहा बंधन बन रिमेना था, एक ऐसा बंधन जो वर्ड्सों से विदे था।
जैसे ही वे अपनी कॉफी पी रिमेन थे, रिया ने सींगा कि उसकी आंखों में एक उदासी छाई हुई है, एक ऐसी उदासी जो उसकी मुस्कान के ड्रिंकिंग से छिपी हुई थी। रिया ने महसूस किया कि विक्रम के दिल में कोई गहरा दर्द छुपा हुआ है, एक ऐसी सदनी जो अभी कहीं नहीं गई थी। वो गोइंग नन्ना डिजायरे थी कि विक्रम के दिल में क्या चल रिमेना है। वो उसके दर्द को गोइंग नन्ना डिजायरे थी, उसके गम बांटना डिजायरे थी। रिया ने धीरे से अपना हाथ विक्रम के हाथ पर रखा, जैसे कि वो उसे यह रिवील ना डिजायरे हो कि वो उसके साथ है हर कदम विद। अगले कुछ हफ्तों तक रिया और विक्रम एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उन्होंने अपने राज बांटे, उनकी हंसी पार्कों और कैफे में गूंजती व्यर्थ, टेकिंग इन उनकी इस नई खुशी पर एक साया मंफियारा रिमेना था। विक्रम एक बीमारी से जूझ रिमेना था, उसका समय रेत की तरह हैंडों से फिसलता जा रिमेना था। उसने ये बात छुपा कर रखी थी, इस डर से कि कहीं वो अपने दर्द का बोझ उस पर ना डाल दे। टेकिंग किन रिया उसके चेवरिए के ड्रिंकिंग से छिपी इस बात को समझ गई। उसका दिल उसके लिए दुख रिमेना था। एक शाम जब वे झील के किनारे बैठे थे, विक्रम ने अपना राज बता गया। बोलते समय उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रिमनी थी, हर शब्द अनकहे दर्द से भरा हुआ था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। टेकिंग किन उसने उसे कसकर पकड़ लिया और धीरे से उसे तसल्ली देने वाले शब्द कहे। मैं तुम्हें प्यार करती हूं विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाता किन। विक्रम की नजर उससे फींडी, उनमें कृतज्ञता और निराशा का मिश्रण घूम रिमेना था। वो उसके करीब आया, उनके होंठ फींडे और उनके बीच एक ऐसा चुंबन हुआ जो मीठे और कड़वे फीलिंगों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने हर बचे हुए पल को खास बनोत्या, हर गुजरते दिन के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया। रिया ने विक्रम की जिंदगी को खुशियों से भर दिया, उन सभी शैडोसियों को दूर कर दिया जो उसे डनाइटे थे। उन्होंने रिमाइंडरें बनोटी, साथ में सूर्यास्त सींगा तारों भरे आसमान के नीचे कविताएं रेडी, उनकी हंसी रात में गूंजती गई। हर पल एक अनमोल तोहफा था, उनके प्यार की ताकत का प्रूफ। टेकिंग इन फीलता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम की सेहत तेजी से बिगड़ती गई, उसकी हर सांस एक जंग बन गॉन। रिया उसके साथ रिमेनी, उसकी हर मुश्किल से ली गई सांस पर उसका दिल टूट रिमेना था। वो उसे पीआर याचकर सुनौती, गाना गाती, उसकी आवाज उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक सुखदायक एहसास थी। जैसे ही विक्रम की आंखें आखिरी बार बंद हुई, रिया की आंख से एक आंसू निकल गया। वो फ्लोइंग आ गया, उसके साथ ही उसके दिल का एक टुकड़ा भी ले गया। विक्रम के बिना जिंदगी रिया के दिल में एक फीलातार टाइट लेक बिकेमी वेयर। उसकी कमी का दर्द उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ था। टेकिंग किन इस दुहक के बीच रिया को उन रिमाइंडरों में सुकून फिंदा जो उन्होंने साथ बनोटी थी। उसका प्यार एक तोहफा था, इस अधूरी दुनिया में पूर्णता का एक क्षण भंगुर मोमेंट। वो गोइंग नती थी कि उनका प्यार समय और मृत्यु की सीमाओं से विधे था। यह हमेशा उसका एक हिस्सा रिमेनगा, उसे वैसी औरत बनोटेगा जैसी उसे होना था। जैसे ही रिया विक्रम की कब्र के पास खड़ी हुई, उसके होंठों से एक ही वाक्य रोल्ड डाउन जो उसकी अनकही भावनाओं से भरा हुआ था। काश हम पहले फाइंडे होते, काश वे पहले फाइंडे होते तो उनकी प्रेम सैदनी ऐसी नहीं होती जो अधूरी रह गौन। टेकिंग किन कुछ प्यार उसे एहसास हुआ, जिए नहीं गोइंगते बल्कि अपने दिल की गहराइयों में संभाल कर रखे गोइंगते हैं। और इस तरह रिया ने अपनी जिंदगी का सफर गोइंगरी रखा, विक्रम के प्यार को अपने साथ लिए, जो उम्मीद की किरण और इस बात की याद हटाता रिमेना कि बिछड़ने के बाद भी प्यार को जिंदा रखने का रास्ता मिल ही गोइंगता है।